आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, वो किस तरीके से फाइंड की गई थी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि हमें साइड्स भी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और एंगल्स भी पता हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मान लेते हैं ये वाली साइड 2a है, ये वाली भी 2a और ये भी 2a। 2a मानने का ये पर्पज़ था कि यहाँ पर जब हम इसको एक मीडियन बनाएंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए इसकी ये मीडियन हो गई। मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही बात है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास और ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये पूरी साइड 2a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट अपने पास कितना आ जाएगा, a। तो इसलिए हमने इसको 2a माना। a मानते तो a/2 हो जाता, तो उसके बजाय 2a मानना ज़्यादा आसान है। तो अपने पास ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तीनों साइड इक्वल हो गई। फिर हमने एक मीडियन बना ली जो कि एल्टीट्यूड भी होगी, तो 90 डिग्री एंगल भी बनेगा और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी कर देगी। तो इस तरीके से अपने पास एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसके अंदर एक साइड तो है ए, इसको डी पॉइंट बोल देते हैं, ये है 2a। तो ये एल्टीट्यूड की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी, इसके अंदर हमें फाइंड करना है ए डी को। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आसानी से फाइंड कर लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या था अपने पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें पता है। तो यहाँ पे 90 के सामने जो हाइपोटेनियस है वो हो गया 2a, तो h की जगह हाइपोटेनियस अपना हो गया 2a, उसका स्क्वायर कर लिया। परपेंडिकुलर अपने पास है AD, जो कि हमें फाइंड करना है, AD का स्क्वायर प्लस b का मतलब बेस है, जिसकी वैल्यू BD का मतलब यहाँ पर a है, तो a का स्क्वायर। तो यहाँ से ये अपने पास हो गया 4a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस का a स्क्वायर, और AD की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो AD स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आ गया 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो इस तरीके से AD की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा इसके ऊपर, तो 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का तो हम लोग रूट निकालेंगे, a आ जाएगा और √3 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये अपने पास AD की वैल्यू आ गई, तो AD की वैल्यू अपने पास आ गई a और √3। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमें सभी चीज़ें पता है, और साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि तीनों एंगल्स कैसे होंगे, 60 वाले, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 और ये भी पूरा 60। लेकिन यहाँ पर ये अपने पास हो गया 90, ये 60, तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में ये वाला तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अपने पास 90 और 60 150 हो गया, तो ये वाला कितना का होगा, 30 डिग्री का, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा इस ABD ट्राइंगल के अंदर। तो 30 और 60 वाले अपने पास एंगल भी आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास तीनों साइड भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो एंगल ये अपने पास 60 डिग्री हो गया। अब साइन 60, साइन थीटा का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है, एंगल के सामने। हमने 60 वाला लिया है, तो इसके सामने ये वाला क्या हो गया अपने पास, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू है a√3। तो हमने लिखा a√3 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है अपने पास 2a, 90 के सामने, तो ये आ गया 2a। तो इस तरीके से a से तो a कैंसिल हो गया और ऊपर बच गया √3 अपॉन में 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो उसके अंदर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा, इन्हीं का रेशियो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर अपने पास साइन थीटा 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ये वाला जो कि है a, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा 2a, तो a से a कैंसिल हो गया 1/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप लोग आसानी से खुद ब खुद फाइंड करें। जैसे कि फाइंड करते हैं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस 30 कितना होता है अपने पास, किन का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। तो 30 के सामने तो परपेंडिकुलर होगा, ये जो बच गया वो क्या हो गया, बेस, तो a√3 और हाइपोटेनियस 2a है, तो कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते चलेंगे। ऐसे ही अपने पास आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस होगा। तो यहाँ पर 60 है, तो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या होगा, a। तो अपना बेस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह लिखेंगे a, और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस जो कि 2a है। तो इस तरीके से कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये वाले हमने फाइंड कर लिए, और इन्हीं के रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट ही हम लोग कॉसेक थीटा सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग निकाल लेंगे। मैं टैन थीटा की वैल्यू और निकाल देता हूँ, टैन 30 डिग्री। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया a, और बेस क्या हो गया अपने पास, a√3। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/√3।
तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। ऐसे ही बात कर लेते हैं tan 60 डिग्री की, तो वही रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 के सामने वाला इस बार क्या हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर a√3 और बेस क्या हो जाएगा a, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √3। अब कॉट, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 60 का रेसिप्रोकल यानी √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ऐसे ही कॉट 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 का रेसिप्रोकल तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, तो √3 लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात करें sec 30 डिग्री की, तो sec 30 cos वाले, तो cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। इस तरीके से डायरेक्ट ही याद भी होते चलेंगे। और बात करें sec 60 डिग्री की, तो cos 60 का रेसिप्रोकल कर लेंगे 2/1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही cosec की बात कर लेते हैं, cosec 30 डिग्री, तो sin 30 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। और ऐसे ही cosec 60 डिग्री की बात करें तो sin 60 का रेसिप्रोकल 2/√3। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।